नमस्कार दोस्तों। अभी का जो टॉपिक है वो है रिन्यूएबल एनर्जी पावर कैपेसिटी इन इंडिया। अभी इंडिया में टोटल रिन्यूएबल एनर्जी की कितनी कैपेसिटी है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि रिन्यूएबल एनर्जी होता क्या है। तो रिन्यूएबल एनर्जी इज एनर्जी फ्रॉम सोर्सेज डेट आर नेचुरली रिप्लेनिशिंग एंड वर्चुअली इनएग्जॉस्टेबल इन ड्यूरेशन। इट इज जनरली कॉल्ड एज ए क्लीन एनर्जी। जनरली कॉल्ड एज, नॉट ऑल द रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज है द क्लीन एनर्जी, लेकिन मैक्सिमम जो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस हैं वो क्लीन एनर्जी है। और क्लीन एनर्जी से मतलब यह ये होता है कि अगर इस सोर्सेस को हम लोग एज ए पावर के लिए यूज़ करते हैं तो उससे जो हैजार्डस गैसेस है, ग्रीन हाउस गैसेस है, उनका प्रोडक्शन नहीं होता है और ये नेचर को डिस्टर्ब नहीं करते हैं, ये हार्म नहीं करते हैं। तो बहुत सारे रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्सेस होते हैं, जैसे कि सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, बायोमास एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी, टाइडल एंड वेव एनर्जी। जो बायोमास एनर्जी और जियोथर्मल एनर्जी है ये रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस तो हैं, लेकिन क्लीन एनर्जी की कैटेगरी में नहीं आ सकते हैं। बायोमास एनर्जी तो बिल्कुल भी क्लीन एनर्जी की कैटेगरी में नहीं है, लेकिन जो बायोमास एनर्जी है, जैसे कि जो बायो प्रोडक्ट जो हम यूज़ करते हैं पावर प्रोडक्शन के लिए, तो इनका जो कंजम्पशन है और जो प्रोडक्शन है, इसमें काफ़ी गैप है, इसलिए इसको रिन्यूएबल एनर्जी कैटेगरी में रखा गया है। जियोथर्मल एनर्जी भी जो है रिन्यूएबल एनर्जी कैटेगरी में रखा गया है कि अर्थ के कोर से मिलता है, जैसे कि नेचुरल हॉट स्प्रिंग। लेकिन इसको हम लोग पावर के लिए जो प्रोड्यूस करते हैं तो इसमें भी जो कुछ गैसेस निकलती हैं, लेकिन इन कंपेरिजन टू फॉसिल फ्यूल जो है बहुत ही कम है, अराउंड 20-25% ही होता है। बट ये भी है कि नेचुरल हॉट स्प्रिंग आप देखे होंगे 40-50 साल जब से पता है हॉट स्प्रिंग निकल रहा है तो ख़त्म नहीं हुआ, तो इसलिए जियो थर्मल एनर्जी भी रिन्यूएबल एनर्जी कैटेगरी में रखा गया है। तो ये जो 6 सोर्सेस हैं, इट इज़ अ पार्ट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस। अब हम बात करते हैं कितनी कैपेसिटी है इंडिया की, जो टोटल रिन्यूएबल एनर्जी की जो पावर कैपेसिटी है, कितनी कैपेसिटी है। और ये जो फिगर है, लेटेस्ट फिगर है, अप टू द 31 जनवरी 2022 है। अब इसको डिवाइड किया गया है, देखिए 5 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। और 5 कैटेगरी में आप देख रहे हैं कि जो हाइड्रो पावर की जो कैपेसिटी, इसको 2 कैटेगरी में रखा गया है। स्मॉल हाइड्रो पावर कैपेसिटी लेस देन 25 मेगावाट और लार्ज हाइड्रो पावर प्लांट ग्रेटर देन 25 मेगावाट। इसका एक रीजन है, 2019 से पहले जो लार्ज हाइड्रो पावर प्लांट थे, इट वाज नॉट पार्ट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। जो स्मॉल हाइड्रो पावर प्लांट थे, जो 25 मेगावाट या 25 मेगावाट से कम की कैपेसिटी थे, केवल उन्हीं को जो है रिन्यूएबल एनर्जी के कैटेगरी में रखा गया था। और इसका एक टेक्निकली रीजन भी था। टेक्निकल रीजन ये था कि अगर आप लार्ज हाइड्रो पावर प्लांट अगर आप कहीं हम बनाते हैं तो बहुत सारे फैक्टर्स, बहुत सारे रिहेबिलिटेशन, रिसेटलमेंट, बहुत सारे इसमें फैक्टर्स इन्वॉल्व हो जाते हैं। बहुत सारे एरिया को सबमर्ज करना पड़ता है और बहुत सारे ट्रीज, नेचुरल बहुत सारी चीज़ों को डिस्प्लेस करना पड़ता है। तो इसलिए बहुत सारे फैक्टर्स की वजह से इसको रिन्यूएबल एनर्जी की कैटेगरी में नहीं रखा गया। हालांकि अगर इसे जो पावर प्रोड्यूस करते हैं उसे कहीं भी ग्रीन हाउस गैसेस का प्रोडक्शन नहीं होता है, लेकिन बहुत सारे इसमें इन्वायरमेंटल अफेक्ट्स था एट द टाइम ऑफ कंस्ट्रक्शन, इसलिए इसको रिन्यूएबल एनर्जी की कैटेगरी में नहीं रखा गया था। लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ पावर जो है, मिनिस्ट्री ऑफ पावर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मार्च 2019 में एक नोटिफिकेशन निकाल करके जो लार्ज हाइड्रो पावर प्लांट है इनको भी रिन्यूएबल एनर्जी की कैटेगरी में रख लिया था। तो अभी आज की डेट में जो है टोटल जो इंडिया की जो इंस्टॉल्ड जो रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी है वो 1,52,366.35 मेगावाट है, जो कि अराउंड 152.36 गीगावाट के आसपास बनती है। और ये जो कैपेसिटी है, इसमें कौन कौन सी टेक्नोलॉजी की कैपेसिटी है वो हम देख लेते हैं। सोलर की जो कैपेसिटी है 50,303.58 मेगावाट है, जो कि टोटल जो रिन्यूएबल एनर्जी की इंस्टॉल कैपेसिटी का 33.01% है। जो विंड कैपेसिटी है, विंड कैपेसिटी इज 40,100.93 मेगावाट, जो कि 40.1 गीगावाट के आसपास बनती है। ये भी टोटल इंस्टॉल कैपेसिटी का 26.32% है। स्मॉल हाइड्रो पावर प्लांट जो लेस देन 25 मेगावाट, इट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। और जो लार्ज हाइड्रो पावर प्लांट होते हैं, इट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ पावर। तो जो स्मॉल हाइड्रो पावर प्लांट है, इसकी जो इंस्टॉल कैपेसिटी है 4,839.9 मेगावाट, जो कि टोटल इंस्टॉल कैपेसिटी का 3.12% है। लार्ज हाइड्रो पावर प्लांट जो कि ग्रेटर देन 25 मेगावाट के प्लांट्स होते हैं, इसको लार्ज हाइड्रो पावर प्लांट बोलते हैं। इनकी जो इंस्टॉल कैपेसिटी है 46,512.22 मेगावाट है,
जो कि टोटल इंस्टॉल कैपेसिटी का 30.53% है। बायोमास बायोमास जो है इसकी जो इंस्टॉल कैपेसिटी है 10,609.72 मेगावाट है, जो कि टोटल इंस्टॉल कैपेसिटी का 6.96% है। तो आप देख सकते हैं टोटल जो इंस्टॉल कैपेसिटी है 152.36 गीगावाट, जो कि अगर मेगावाट टर्म से बोलते हैं तो 1,52,366.35 मेगावाट है। और तो ये टोटल एट प्रेजेंट जो इंडिया की टोटल रिन्यूएबल एनर्जी की कितनी इंस्टॉल कैपेसिटी है, ये फिगर है। और जो दो कैटेगरी और है, टाइडल वेव एनर्जी, जियो थर्मल एनर्जी, तो अभी इसका कहीं भी इंडिया में जो है अभी पायलट मोड में ही प्रोजेक्ट चल रहा है, मेजर इंस्टॉल कैपेसिटी नहीं है। और जियो थर्मल एनर्जी तो एक्चुअली सक्सेसफुल टेक्नोलॉजी है, बट इंडिया में अभी कहीं इंस्टॉल कैपेसिटी नहीं है। और टाइडल वेव एनर्जी तो अभी जस्ट हर जगह हर कंट्री में ट्रायल मोड में ही चल रहा है, पायलट मोड में ही चल रहा है, बहुत ही कमर्शियली वाइबल प्रोजेक्ट नहीं है। तो इसलिए इंडिया में भी कभी इसका कोई इंस्टॉल कैपेसिटी नहीं है। तो टोटल बेसिकली 4 टेक्नोलॉजी हो गए, सोलर, विंड, हाइड्रो एंड बायोमास। हाइड्रो को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया, स्मॉल हाइड्रो एंड लार्ज हाइड्रो। तो होप दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको सही लगा होगा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू। जय हिंद।